जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आप सभी लोग जानते हैं कि इस सितंबर माह में 7 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक पितरों की कृपा इस पृथ्वी पर बरसेगी, अर्थात पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष का मतलब है कि जिन पितरों की कृपा से हमने अपना शरीर इस पृथ्वी पर धारण किया है, वो अगर स्वर्गवासी हुए हैं, वो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं या पितृलोक में, तो आज उसका दरवाजा खुल जाएगा और वो सभी पितृ अपने पृथ्वी लोक पे आएंगे और आकर के अपने वंशजों से अपने लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजन की कामना करेंगे। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि 7 तारीख से लेकर के और 21 सितंबर तक आप प्रतिदिन पहला कार्य सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दें और त्यागने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और अपने पितरों का तर्पण करें। किन वस्तुओं से? तिल, जौ, चावल, गाय का कच्चा दूध, शहद और थोड़ा सा गाय का घी, ये सारी वस्तुएं लेकर के और आप अपने पितरों को हाथ में कुश लेकर के और उनको अंजलि से तर्पण करें। तर्पण का विधान आप पुस्तकों में भी जान सकते हैं, अपने पुरोहित से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर में आकर के दैनिक पूजन करें और दैनिक पूजन करने के बाद तुरंत आपको कौवे यानी पक्षियों के लिए कुछ भोज्य पदार्थ निकालना है। पक्षियों के लिए इस पितृपक्ष में सबसे अच्छा भोज्य पदार्थ है तिल मिला हुआ खीर। अगर खीर प्रतिदिन नहीं है तो आप अपने रसोई में तैयार भोजन में से भात ले लें, अर्थात चावल को पका करके उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी, काला तिल, गंगा जल, दूध आदि वस्तुएं डाल करके मिला लें और घर से दूर थोड़े से ऊंचे स्थान पर रख दें कि जब चिड़िया लोग, चिड़िए, कौवे उसे आकर के प्राप्त करें। कुछ मीठी सामग्री यानी भोजन की जो रोटी है, उस रोटी को गुड़ के साथ कौवे के लिए रख दें। उसके बाद प्रतिदिन अपने पितरों के लिए अनाज का दान, वस्त्र का दान, धन का दान और जिन भी वस्तुओं का आप दान करना चाहते हैं या आपके मन में भाव आ रहा है, तो वो ब्राह्मण के लिए या अपने समाज में गरीब लोगों को इन वस्तुओं को प्रदान करें। साथ ही साथ जब घर में भोजन बन करके तैयार हो जाए तो थोड़ा सा भोजन मिष्ठान मिला करके, काला तिल, तुलसी दल और थोड़ा सा मीठा रख करके गौ माता को अर्पित करें। ऐसा करने से प्रतिदिन आप अपने पितरों का तर्पण, पूजन, दान आदि करते रहेंगे 15 दिनों तक। ऐसा करने से आपके सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपके घर में आरोग्यता, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और शांति प्रदान करते हैं। तो ये पितृपक्ष में अपने भारत के सभी भारतीय संस्कृति को मानने वाले, वो चाहे हिंदू हैं या किसी अन्य जाति धर्म से हैं, वो भी ये उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न करके अपनी बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपको इस समय अपने पुरोहित को बुला करके पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में लगातार बीमारी, विवाह का न होना, घर में बिना जरूरत के उठापटक अर्थात शांति का न रह जाना, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने पुरोहित या धार्मिक स्थलों पर जाकर के त्रिपिंडी पूजन कराएं। अगर आप त्रिपिंडी पूजन कराते हैं तो आपके घर की बीमारियां, असफलता समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप घर में सुख, शांति, परिवार में वृद्धि, धन की वृद्धि, आरोग्यता
विवाह आदि बहुत सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत है बड़े ही सुगमता से हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो धार्मिक स्थल में, अगर आप उत्तर भारत के हैं तो आप बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी में जा सकते हैं। अगर वहां नहीं जा सकते तो किसी भी नदी तट के समीप या पीपल वृक्ष के नीचे ये त्रिपिंडी पूजन आप करा के अपने पितरों की तृप्ति करा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम स्नान करने के बाद एक दीपक खुले में काला तिल डाल करके अपने पितरों के निमित्त जला दे और राम नाम का संकीर्तन करके कुछ पल जप करके उसका पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान कर दें, जिससे आपके पितरों की सद्गति हो। इसी प्रकार से आपके घर में अगर आपके पूज्य ब्राह्मण हैं, बुआ हैं, बहनें हैं, अगर ये आपके घर में इस समय आते हैं तो उनको विधि विधान से पूर्ण सात्विक भोजन बना करके उनको खिलाएं और अपने पितरों के प्रसन्न होने की कामना करें। अगर आप श्राद्ध करा रहे हैं तो ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा, अनाज और पान, मीठे पान का एक बीड़ा, सफेद चंदन आदि वस्तुएं अवश्य प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ खूब प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप इस सितंबर माह में पड़ने वाले पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो राम नाम का जप, उसका पुण्य फल अर्पित करें। अगर गायत्री मंत्र जप सकते हैं तो उसका पुण्य फल अर्पित करें। अन्यथा भगवान राम और भगवान शिव का नाम जप करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। घर में सुख शांति आएगी और आप अतिशय प्रसन्न हो जाएंगे। तो पुनः मैं अपने सभी दर्शकों को इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्रद्धा, भक्ति, शुद्धता के साथ श्राद्ध करना, पिंडदान करना, त्रिपिंडी पूजन कराना, गौ, ब्राह्मण, कन्या और गरीबों के लिए दान संबंधी वस्तुएं, वस्त्र, सोना, चांदी, धन, जमीन, गाय और भोजन, पान का बीड़ा, दक्षिणा आदि चीजें अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके पितृ उस पुण्य को प्राप्त करके अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। पुनः मैं अपने सभी दर्शकों को इस पितृपक्ष की बहुत सारी शुभ मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को अगले वीडियो तक के लिए दे रहा हूं विराम। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।